अब क्या है, सेकंड एपिसोड हॉन्टेड स्टोरी पार्ट 2। धर्मपुर का होटल है भाई का। हाँ ट्रिपल ए होटल जो अब नहीं रहा। हाँ अपना होटल बन रहा है, नया दोबारा बन बन रहा है। रहा है। अब हाँ। नया बन रहा है। तो वहां पे क्या हुआ यार, जैसे ना कुछ चिढ़ने वाले लोग नहीं होते साथ वाले, मेरा ना पड़ोसी था, वो हमारे ना काम से बड़ा चिढ़ता था क्योंकि हमारा काम बहुत चल पड़ा था। नरेंद्र हेमंत का बाप। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो वो ना कभी कंप्लेंट करा देगा, कभी एक्साइज वालों को फोन कर देगा, कभी पॉल्यूशन वालों को कर देगा, कभी फूड वालों को कर देगा, बैंड चो किन की कंप्लेंट करो। तो पापा के थोड़े लिंक्स थे तो कभी होता नहीं था ऐसे पॉसिबल ना। तो उसने वो दूसरा ब्लैक मैजिक का सहारा लिया बहन के लोड़े ने बाद में। तो उसने ना होटल में कुछ गेर दिया, तो मौत नहीं होते, मौत से तो तितली बहन चो गंदी सी, हाँ हाँ वो आने लगी भाई हमारे होटल में। गुड्डरी है बोलते हैं वो। हाँ, जो गुडरी है, उड़ती गुडरी है। वो है। हाँ। मौत मौत समझ मौत गया। वो ना आने लगी भाई हमारे होटल में बहुत ज्यादा। ये उस चीज से आती है। हाँ, पता क्या होना, रात को आनी ना और सुबह सब मर जानी, A to Z खत्म। हाँ अच्छा। होता तो है। रात हुआ है भाई हमारे घर पे बहन चोद। होता है भाई ये। नहीं ऐसे नहीं होता भाई, वो तो एक सीजन गर्मियों में आती है ना। वो तो इतनी नहीं भाई, जो आप बता रहे हो ना जैसे। मैं तेको बताता हूँ अभी, वो एक सीजन की आती पहले है, पूरी सुन। एक विदाउट सीजन आती है, वो तो समझ सकते मेरे हो। भाई पूरा 12 महीने रहती थी, सर्दियों में कम होती थी, गर्मियों में तो बहन चोद, क्योंकि सर्दियों में इनकी रिप्रोडक्शन कम है भाई सर्दियों और में तो कॉकरोच नहीं सीधा- होते छोटे छोटे से। हाँ एक वो अच्छा वो जो बहुत छोटे छोटे से कोकड़। हाँ। ये 2 कीड़े ना मेरे बहन चो होटल पे आने लगे। मेरे घर में कितने थे बहन चोद? और पता कैसे आते थे भाई, कितने नहीं, मैं बताता हूँ कितने। होटल का ना नीचे लॉन बने हुए, 4 लॉन बने हुए, तुम तो देखिए नीचे साइड वाले, तो खेत होते थे ना भाई, तो खेत पूरे भर जाते थे उनसे। इतने सारे। जब वो मरती थी ना, सुबह हम जब इकट्ठी करते थे ना भाई, 4-4 कट्टे इतने बड़े बड़े भरते थे हम कीड़ों से डेली का रूटीन था हमारा। रात को स्प्रे करनी, भाई सुबह ये मरने तो और एक्सट्रीम ही हो गया भाई फिर। उनको इकट्ठा करना। फिर मेरी मम्मी थोड़ा इसमें बिलीव करती है, मम्मी ने एक उससे तांत्रिक से कंसल्ट करा, पंडित से, कि क्या करना चाहिए। उसने कहीं और भेजा के, बोले इनको मिलाओ, इनको अपने होटल में बुलाओ। ये बता देंगे आपको। ये बता देंगे आपको भाई। हाँ ये कर देंगे। वो होटल पे आया, बोले यहाँ ना कुछ चीज़ दवाई है किसी आपके आस पड़ोस वाले ने, जलन के कारण, कि आपका काम कम चले। तो उसकी वजह से काम कम हो गया भाई, कीड़े इतने होंगे बेंचो, हम नहीं घूम पाते थे यार वहाँ पे, बेंचो गेस्ट खाएंगे भाई। मैं जब जाता था ना स्प्रे करने के बार, तो ऊपर से नीचे में चादर लपेट के जाता, कान में ना घुस जाए, नाक में ना घुस जाए बेंचो, बस आंखें खुली होती थी, वो भी चश्मा डाल के भाई जाना वहाँ पे स्प्रे शुरू करनी भाई, कट्टे भरने बेंचो। जब हम पैर भी रखते थे ना तो पैर के नीचे दबड़े होते थे यार, इतने आ जाते थे बेंचो, जूता उनको आधी खाऊंगा आधी खा। फिर भाई ऐसा सीन हुआ वहाँ पे ना, उसको बुला लिया पंडित को, और 101 रूम था हमारे ना सबसे बड़ा, वहाँ हमने हवन कराया। रात को होता है इसका हवन। फिर आगे बताओ। बोलो। आगे खा रहा हूँ मैं, चल एक मिनट खाऊं भी ना, पॉज कर लिया करो भाई, पॉज का बटन होता है। नहीं नहीं होता भाई, आईफोन है। आईफोन है। नहीं होता नहीं बेंच भाई, को बाहर गिरो खिड़की से, मैं खोलता हूँ। मत बोलो भाई, 2 लाख रुपए इसका 2 लाख का आगे आदत। ओए चुप ओए, कहानी पे आओ यार दोबारा, करना पड़ेगा उसको हम बेचारे। पूछते थे भाई ये कट करवाएंगे। इतने इतने कोकड़ रखते थे, पैर रखते थे। हाँ वो पंडित आया, हवन हवन। हवन होना शुरू हुआ, 101 रूम था। तो काली मिर्च, वो काली नहीं लाल मिर्च होती है ना, उसको एक भी जला दो कितना धुआं धुआं होता होता भाई। वो 3 किलो लेके आया हवन के लिए। फूकी होगी, आई नहीं होगा धुआं। कुछ धुआं नहीं, वाइट धुआं निकल रहा है बेंच, नहीं काला धुआं निकल रहा नजर है, भी मगर कोई होती है ना स्मेल नहीं ऐसी- है। ऐसे होती है यार। कोई स्मेल नहीं है भाई। 4-5 घंटे वो हवन चला पूरी रात, और अगले दिन से ना कम होगी भाई वो चीज़ें, बहुत कम। तो एक दिन क्या इंसिडेंट हुआ, नीचे ना 101 ना बंदा सफाई कर रहा होगा, क्योंकि वो ना रूम काला हो गया था, तो उसको घिसते थे हम पेंट निकाल के, खुद ही लगे हुए थे, क्योंकि पापा ने बहुत गांड मारनी थी, पापा इन चीज़ों में मारते थे। वो पापा से छुपा के रखा हुआ था कमरा, जैसे तैसे करके, जब तक वो साफ नहीं हुआ। कमरा साफ करा भाई, तो जब साफ हो गया ना, फाइनल जैसे झाड़ू पोछा मार रहे हैं, फाइनल तैयार कर रहे हैं, तो एक ही बंदा था वहाँ पे काम पे लगा हुआ। मैंने ना उस फ्लोर पे जाना बंद कर दिया भाई उस दिन के बाद से। एक फ्लोर मेरा कैंसिल था, जब तक मेरे साथ कोई है नहीं तब तक नहीं जाता था मैं। पहला इंसिडेंट हुआ उस लड़के के साथ भाई, वो ना दरवाजे के पास पहुंचा, बोलता कोई चीज़ आई, मेरे को धक्का दिया, दरवाजा बंद करा और गायब हो गया। मतलब वो झाड़ू मार रहा है, दरवाजे से कुछ चीज़ एंटर हुई, एकदम दरवाजा बंद करा, उसको धक्का दिया और वो गिर गया बाहर अंदर ही रूम के अंदर। की गांड मारेगा अभी। रूम के अंदर वो बंद हो गया, अंदर ही कर लो। वो आया भाग के, रिसेप्शन में पहुंचा, रोता रोता, बोले बाबूजी मैंने नहीं करना काम, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैं कहा भाई तू पापा से बात कर ले। हाँ। मैं कहा मगर पापा वो ये ना बोलियो, बहन से पापा बोलियो घर की दिक्कत है, मैंने नहीं करना काम, सैलरी वगैरह क्लियर पापा ही करेंगे, मैं तो नहीं करूँगा। बोलता ठीक है, उसने नौकरी छोड़ दी भाई उसी दिन। उससे दूसरा इंसिडेंट हुआ, मेरा भाई नहीं डरता इन चीज़ों से,
वो नीचे सोया हुआ है अपने रूम में, वो मतलब सबसे लास्ट फ्लोर में सोता था, जहाँ 101 कमरा था, 103 में। जिसमें सट्टा खेलते थे। क्या चुप रहे यार, बैंड चोद एक कमरा था बस उसका, जिसमें हम सट्टा खेलते थे बैंड का लोड़ा। हाँ। तो वहाँ पे सो रहा है भाई वो, उसको ना बाहर से किसी ने लॉक कर दिया, और पूरे होटल में कोई नहीं, अच्छा कोई भी नहीं, एक कुत्ता भी नहीं था, सिक्योरिटी वाला भी नहीं था उस दिन, उसको बाहर से लॉक कर दिया किसी ने चाबी से। भाई ताला आगे? हाँ वही है। भाई वो अंदर लॉक है। सुबह मेरे को फोन आ रहा है, बोले जल्दी आ नीचे, बोले मेरे को लॉक कर दिया किसी ने। मैं होटल में तो कोई था ही नहीं, बोले कोई माँ चुदाने वाला, उसको नहीं फर्क पड़ता इन चीज़ों से, हाँ। वो चिल अपने। मैं कहा चल ठीक है मैं आता हूँ। मैंने भाई देखा, मैं कहा ये तो बेंचो चाबी से लॉक है, चाबी रिसेप्शन पे। तो रखी हुई ऐसी? हाँ नहीं, जहाँ हम रखते थे वहीं पर ही हाँ, है, रखते थे वहीं पर ही है। क्योंकि उसके रूम की चाबी हम लगाते नहीं थे, क्योंकि वही सोता था वहाँ कभी बड़ा। तो भाई बहन चो मैं खज्जल, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा बहन के लोड़े को। बोले कोई यार दोस्त आया होगा खेल के प्रैंक कर गया होगा मेरे साथ। मतलब तगड़ा प्रैंक है बहन चो, देखो लॉक ही कर गया। फिर मैं ना सोया हुआ हूँ अपने रूम में, मैं सबसे ऊपर ही सोने लग गया। मैं क्योंकि होटल में ही रहता था, मेरे को वहीं से काम करना पड़ता था सारा दिन। तो मैं सोया हुआ हूँ भाई, मैं ना ऐसी जाग सी खुली, जैसे होता ना आधी सी अधूरी सी नींद। कच्ची। हाँ मैं ना फोन सब देखा अपना, और मैंने साइड में रखा, और मैंने ऐसे को मुड़ा, जैसे मेरा ये बेड है ना, इसकी साइड में विंडोज थी दोनों साइड, तो इधर को मुड़ा, पर्दा लगा हुआ था उस पर भाई, पर्दे के पीछे से ना हाथ आ गया। सही में? हाँ माँ कसम भाई, मेरी गांड फट गई थी, ऐसे हाथ निकल रहे पर्दे के पीछे से। और भाई मैं उठ गया एकदम, लाइट जलाई, मैं पर्दा देख रहा हूँ भाई जो कुछ नहीं। और मैंने सामने देखा ना, हमारे होटल के सामने ना एक खंडर है बहुत बड़ा, पहले साइड में। हाँ मोड़ वाली तरफ। भाई वो खंडर में ना मम्मी नहीं होती जैसी, हाँ। वाइट कपड़ों में बहन चोद भाई 3 फ्लोर जितना लंबा आदमी दिख रहा है मेरे को, 3 फ्लोर ऊंचा आदमी भाई। और वो ना मेरी तरफ देख रहा है, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, मगर उसका मुंह पे भी वाइट है पूरा, कुछ दिख नहीं रहा, उसकी शक्ल नहीं आ रही है। पर बॉडी लैंग्वेज से पता लगा था कि आपकी तरफ देख रहा है वो। हाँ इधर को मुड़ा हुआ था ना हाथ, क्योंकि ऐसे को थे आगे को, मेरी तरफ को मुड़ा हुआ था, मैं उसको देख रहा हूँ बहन चोद। मैं कहा इसके हाथ पहुंच गए बहन चोद यहाँ तक। घटना भाई मेरी गांड फट गई। मैं बहन चोद ऊपर चल, सारे बंदे थे उस टाइम, सिक्योरिटी वाले थे। मैंने उसको बुलाया, मैं कहा यहाँ बैठ बहन चोद, और लाइट जला के रख। मैं कहा जब तक मेरे को नींद नहीं आएगी ना तब तक तू यहाँ से नहीं लेगा, और जब मैं सो जाऊँ तो लाइट बंद करके चल मैं तो बिल्डिंग छोड़ देता। ठीक है। ये तीसरा इंसिडेंट था मेरे साथ जो हुआ। उसके बाद से भाई मैं तो डर ही गया हूँ। मैंने उसके बाद से रिसेप्शन पे गद्दा लगा के सोना शुरू करा, जहाँ सिक्योरिटी वाला बैठा था। मैं कहा मैं तो भाई यहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोना कमरों में किसी को। ठीक है। और उस दिन क्या सीन हुआ, हम ना 2 बजे तक ऐसे ऊपर बैठे थे, मैं और सिक्योरिटी। मैं पेपर भी रहा था, वो गप्पे मार रहा था मेरे साथ। 3 बज गए, 3:30 हुए। उसकी बाइक होती थी भाई, स्टार्ट होगी 3:30 बजे अपने आप ही, खड़ी बाइक पार्किंग में बिना चाबी के। बिना चाबी, चाबी उसकी जेब में, ले बहन। बाइक स्टार्ट हो गई भाई। हमने सारी तारें पट दी बहन चोद, वहाँ पे क्या कुछ नहीं करा। उसके बाद गियर में डाली और छोड़ दी, गिर के नीचे बाइक बंद हो गई, ओवर हो गया भाई। अगले दिन मैकेनिक के पास ले गए कि क्या दिक्कत थी भाई इसमें। बोलता भाई कोई शॉर्ट सर्किट तो है नहीं, स्टार्ट कैसे हो सकती है, हो ही नहीं सकती। मैं मानता ही नहीं। मैं कहा हम तो मान रहे हैं, मैं इनसे दमने बंद करी है भाई। उसके बाद से ना फिर कम नहीं हुई चीजें, सब चीजें अभी तक नहीं। बड़े, उसके बाद तो होटल ही टूट गया बहन चोद। उसके बाद से तो डाउनफॉल शुरू हो गया होटल का बहुत ज्यादा। बहुत तगड़ा डाउनफॉल था। उसके बाद पहले 2 फ्लोर टूटे, फिर अब पूरा होटल ही टूट गया। तब होटल ही चला गया बहन। वो चीज मिली ना कभी, कहाँ दबी हुई है? मिली, अब मिली बहन की चूत। जब जब डंगे खुदवाई हो ना, हाँ तो तब निकली है भाई वो। क्या था वो? पता नहीं कुछ पोटली स्टांजे होते हैं, उसको बोलते हैं स्टांजे। वो गिरी है बहन चोद। वो भाई वो दबा देना आपने, वो तब तक नहीं मिलेंगे जब तक खत्म नहीं हो गया। हर्ष तेरे को लेके गया था मैं इनके होटल पे, नहीं लेके गया था ना, हम सीधे निकल गए थे। मैं दिखाता हूँ किट्टू और मैं तो माचो नीचे लास्ट वाले फ्लोर पे बैठे होते, मैं तो दोनों माल फूक रहे थे। हम 105 अरे उस टाइम तक तो डर ही खत्म हो गया, क्योंकि जब 2 फ्लोर टूटे ना, उसके बाद से चीजें ही खत्म भाई। ना कोई तितली, ना कोई कीड़ा। जब 2 फ्लोर टूटे हमारे, उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ। ये होता है तो शुभम के घर के अंदर की बात है। मैं बहन चोद अपनी आंखों देखी बात है भाई। और मेरी नानी अपनी घर की आंखों बात थी देखी, भाई, मैंने देखी। अपनी आंखों देखी।